नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समालका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यमुनानगर से बड़ी खबर आ रही है। 7,000 रुपए के लिए युवक की पिटाई की गई। 3 युवकों ने एक युवक को लाठी डंडे से पीटा। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दुर्गा गार्डन कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक की 7,000 रुपए के लिए पिटाई की गई। 3 युवकों ने एक युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यमुनानगर से 7,000 रुपए के लिए युवक की पिटाई की गई। तस्वीरें आप देखिए, लाठी डंडों से पिटाई की गई। 2 युवकों ने जमकर इस युवक पर लाठी डंडे बरसाए और पैसे के लेन देन का ये मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर 2 युवकों ने एक युवक पर लाठी डंडे बरसाए और फिलहाल इस घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जहां इस युवक का इलाज चल रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी बेरहमी से इस युवक को पीटा जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर से। देखिए दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी इस तस्वीर में देखने को साफ नजर आ रही है। बिना डर के, बेखौफ होकर ये जो युवक है, इस युवक की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कानून को अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन का यह मामला है, जिसमें 7,000 रुपए के लेन देन को लेकर इस युवक की इन दोनों युवकों ने पिटाई की। बहुत ही बेरहमी के साथ लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार किए। फिलहाल इस युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। मंत्री रंजीत चौटाला का बयान सामने आया है। विपक्ष के बयान पर किया है पलटवार। सदन में समय कम देने वाले बयान पर बोले, मैं नहीं मानता कि समय कम मिला है। मानसून सत्र छोटा होता है, बजट सत्र लंबा होता है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर मंत्री रंजीत चौटाला का बयान सामने आया है। विपक्ष के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। कहा सदन में समय कम देने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि मैं सहमत नहीं हूं इससे। मैं नहीं मानता कि समय कम मिला है। मानसून सत्र छोटा होता है, बजट सत्र लंबा होता है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने, मानसून सत्र को लेकर ये बयान सामने आया है मंत्री रंजीत चौटाला का। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर। मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा कि विपक्ष का बयान गलत है। सदन में समय कम देने वाले बयान पर बोले रंजीत चौटाला, मैं नहीं मानता कि समय कम था। मानसून सत्र छोटा होता है, बजट सत्र लंबा होता है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार इस बात की शिकायत कर रहा था कि मानसून सत्र जो है वो छोटा है, कुछ समय और इसको बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इसी बयान पर, विपक्ष के इसी बयान पर मंत्री रंजीत चौटाला का बयान सामने आया। उनका कहना है कि मानसून सत्र छोटा है, मानसून सत्र का जो समय है वो छोटा है। इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मानसून सत्र छोटा होता है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बजट सत्र जो है वो लंबा होता है। अम्बाला शहर के डोडियाना गांव में पुरानी रंजिश के चलते पिछली रात एक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा युवक हमले में बुरी तरह से जख्मी हो गया। जिसके बाद लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां परिजनों और अन्य लोगों का बयान दर्ज किया गया। वहीं डीएसपी योगेंद्र शर्मा ने कहा कि जिसने भी लवली की हत्या की है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास की घटना बता रहे हैं। एक सूचना मिली पुलिस को कि गांव डडियाना है, उसमें 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया और तुरंत मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी। और अब जब जो प्राथमिक हम लोगों ने इंक्वायरी की है, उसमें पता चला है कि एक लवली नाम का लड़का और एक हनी नाम का लड़का जो गाँव के ही रहने वाले थे, उन दोनों को चाकू लगे हैं और जिसमें से लवली की डेथ हो गई है और हनी अभी थोड़ा सीरियस है, तो उनको दूसरे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में उसको रेफर किया।
अंबाला के आसपास के एरिया में विस्फोट सामग्री मिलने के बाद खुफिया तंत्र अलर्ट पर है। स्वतंत्रता दिवस से पहले अंबाला शहर में स्थानीय पुलिस ने स्क्वाड डॉग की मदद से शहर के बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर पुलिस की तरफ से विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बस अड्डे पर खड़ी बसों की भी तलाशी ली गई। वहीं मौके पर मौजूद एसएचओ रामकुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के दौरान अंबाला के सभी होटल और रेस्टोरेंट्स को भी चेक किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए हमने नाके लगाए हुए हैं। जैसे कोई सस्पेक्टेड व्हीकल है, सस्पेक्टेड व्यक्ति है, उसको चेक किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो भी होटल, ढाबे, धर्मशाला या कोई और अन्य संस्थान है, वहां उनकी भी टाइम टू टाइम चेकिंग की जा रही है। और इसी कड़ी में जैसे हमारी एंटी सैबोटेज चेक टीम है, वो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल इत्यादि वहां पर भी चेकिंग कर रही है। और इसी कड़ी में आज ये बस स्टैंड को चेक किया। करनाल में स्थित महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में बागवानी फसलों की उन्नत किस्में तैयार करने के लिए उत्तम तकनीकी यंत्रों के साथ साथ लेस प्लांट फिजियोलॉजी लैब बनाई गई है। इस लैब में जलवायु परिवर्तन से हो रहे फसलों पर कुप्रभाव को देखते हुए वैज्ञानिक शोध में पौधों पर डीएनए की जांच और जीन की ओर से संचालित भौतिक क्रियाओं पर शोध की आवश्यकता को ध्यान में रखकर एमएचयू कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने इस शोधशाला की आवश्यकता पर विचार किया है। पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास, उत्तम गुणवत्ता की जीन्स की खोज और वातावरण जनित तनाव की समस्या के समाधान के लिए जीन स्तर पर शोध कार्य किया जा रहा है। इस प्रयोगशाला में सभी सुविधाएं हैं। वो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। यहाँ पे वो अपने सैंपल्स, सॉयल सैंपल्स या प्लांट सैंपल्स कुछ भी जो जांच कराना चाहते हैं, यहाँ पे वो करा सकते हैं। जैसे हम सॉयल सैंपल लेके आए हैं, उसकी हमने स्लाइड तैयार की है। उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको हमने देखा है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम यहाँ पे काम करते हैं। ये महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की पहली रिसर्च लैब है, जिसमें हम किसानों के तक तकनीक को पहुंचाने के लिए उत्तम किस्म की शोध करेंगे। और इसमें हम पौधों की जो भौतिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं पर एडवांस्ड रिसर्च के लिए हमारा ये प्रोग्राम है। और इसमें खास तौर से जीन लेवल की रिसर्च, मिट्टी में जो जीवाणुओं की संख्या है उसको बढ़ाने को लेकर के रिसर्च, जिससे हम प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो जहरीले रासायनिक पदार्थ हैं उनका खेती में उपयोग होने को हम रोक सकें। अब हमारी जो हमारा उचानी में सेंटर है, ऑफिस है, वहीं पर हमने ये बनाई है। और ये एक आधुनिक किस्म की लैब है। इसमें हमारे जो भी इक्विपमेंट हैं, वो नॉर्थ इंडिया में जो भी बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट है वो हमने यहाँ पर उपलब्ध करवाए हैं। और इसमें हर तरह की जांच हम करेंगे। मिट्टी की जांच करेंगे, इसमें बीज की जांच करेंगे, इसमें पौधों की जांच करेंगे। और ये हम और भी इस पे तरह तरह की अलग अलग जीन लेवल तक इसमें हम स्टडी करेंगे। और फिर स्टडी करने के बाद जो भी उत्तम क्वालिटी के बीज या नर्सरी तैयार होंगे वो किसानों को भी उपलब्ध कराएंगे। आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा पुलिस द्वारा अंबाला छावनी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा को हरियाणा की गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में एसपी अंबाला जशनदीप रंधावा सहित सभी पुलिस अधिकारियों और स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भी शिरकत की। तिरंगा यात्रा के बारे में बताते हुए जिला खेल अधिकारी रामनिवास ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के हर घर की मुहिम के तहत पुलिस द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें खेल विभाग ने भी शिरकत की और इस यात्रा के तहत लोगों को हर घर में तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव पर देशभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर
सारे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। सारा देश आज तिरंगा से देशभक्ति के प्रेम में सराबोर है। भारत के 75वें स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज अंबाला पुलिस द्वारा खास तौर पे अंबाला कैंट सब डिवीजन की पुलिस फोर्सेस द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें माननीय गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी बतौर मुख्य अतिथि आएंगे। भारत में मंकी पॉक्स की एंट्री के बाद से ही केंद्र और राज्य सरकारें एहतियात के तौर पर कई कदम उठा रही हैं। सरकार की ओर से लोगों को भी अलर्ट और सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं अंबाला स्वास्थ्य विभाग मंकी पॉक्स के चलते अलर्ट पर है। निजी अस्पतालों को स्किन एलर्जी वाले संदिग्ध मरीजों की जानकारी साझा करने के लिए बोला गया है। किसी भी इमरजेंसी की स्थिति के लिए अस्पताल में अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि मंकी पॉक्स बीमारी सांस के जरिए शारीरिक संबंधों और ज्यादा समय संपर्क में रहने से फैलती है। इस बीमारी में शरीर पर निशान और पिंपल निकल आते हैं। अभी तक प्राइवेट अस्पतालों की ओर से संदिग्ध स्किन एलर्जी वाले 20 मरीज सरकारी केंद्रों में भेजे जा चुके हैं। ऐसे में मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है, लेकिन अभी तक किसी भी मरीज में मंकी पॉक्स की पुष्टि नहीं हुई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। मंकी पॉक्स के जो अभी तक मामले सामने आए हैं, केरल से मामला है। केरल में एक संदिग्ध की डेथ भी हुई है। दूसरे जो मामले है वो दिल्ली में एक मामला आया है। और जो मामले सामने आए हैं उनमें सिर्फ एक मामले को छोड़ के सारे जो बाहर से आए हैं उन्हीं में ये मामले सामने आ रहे हैं। जहां तक अंबाला स्वास्थ्य विभाग की बात है कि मंकी पॉक्स पहली बात तो सांस के जरिए भी फैलता है, कांटेक्ट के जरिए भी फैलता है। और ये है उसके अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी है उसके जरिए भी फैलता है। ज्यादातर अगर लगातार कोई कांटेक्ट में रहता है तो उसमें ज्यादा फैलता है। भिवानी में आजादी के अमृत महोत्सव पर स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस मौके पर विधायक घनश्याम दास सर्राफ ने शिरकत की। इस मौके पर विधायक घनश्याम दास सर्राफ ने कहा कि भीषण गर्मी में बच्चों की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इससे देशभक्ति का जोश दिखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश और भारत माता को एक सूत्र में पिरोने का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों द्वारा पार्टी धर्मों से हटकर और सभी वर्गों को साथ में लेकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है, जो बहुत ही सराहनीय है। शारदा मिडिल स्कूल ये तिरंगा यात्रा निकल रहा है। बच्चे और टीचर सभी हैं और जो व्यवस्थापक है वे भी इसके साथ जुड़े हैं। आज पार्टी ने भी ये निर्णय लिया कि जो कोई जलसा करता है तो ये आजादी का अमृत महोत्सव के लिए आप सभी कार्यक्रमों में शामिल हो, जिससे कि देश का और हमारे प्रदेश का गौरव बढ़े। इसके लिए काम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में दादरी शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। चरखी दादरी के जनता कॉलेज में विधायक सोमवीर सांगवान ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई रोज गार्डन में संपन्न हुई। यात्रा में जनता कॉलेज के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जिसके लिए अनेक वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। विधायक सोमवीर सांगवान ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं। तिरंगा यात्रा से लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा होती है। चरखी दादरी में निकाली गई तिरंगा यात्रा विधायक ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर इस यात्रा में हिस्सा लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ, जोश के साथ, राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये तिरंगा यात्रा निकाली गई।
बार बार जिला प्रशासन और आमजन के सहयोग से ये इस तरह की जागरूकता रैली हम निकालते हैं। आज माननीय विधायक जी भी इसमें पहुंचे हैं सारे लोग, तो इससे आप समझ सकते हैं कितनी गंभीरता के साथ प्रशासन आमजन समस्त लोग इसमें पूरे उत्साह के साथ जुटे हुए हैं और समझते हैं कि इस बार जरूर हम कामयाब होंगे। इस उत्सव को बहुत अच्छा लगा। तिरंगा यात्रा पूरे देश में और बड़ी खुशी के साथ निकाल रहे हैं। आज हम यहाँ जनता कॉलेज से लेकर शहीदी पार्क तक यहाँ तक जाएंगे। चरखी दादरी पुलिस ने आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत चरखी दादरी शहर में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसका नेतृत्व चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने किया। तिरंगा यात्रा को महिला थाना प्रभारी और मिला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा महिला थाना से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस महिला थाना में संपन्न हुई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में चरखी दादरी पुलिस की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तो दादरी शहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा तस्वीरें आप देख रहे हैं। आजादी का 75वें अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है। दादरी शहर में इसी के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर घर तिरंगा का लक्ष्य रखा गया है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें इस यात्रा के माध्यम से, यही उद्देश्य इस यात्रा का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी सेफ्टी के साथ हेलमेट पहने हुए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो निकले तिरंगे के साथ और अपनी अपनी गाड़ियों पे उन्होंने तिरंगा लगाया और लोगों को प्रोत्साहित किया, लोगों को जागरूक किया कि हर घर तिरंगा जरूर लगाएं। जैसे ये आपको पता है ये देश में तिरंगा या 75वें हमारे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा हर देश के हर कोने में चल रही है और हर घर तिरंगा के जो दिवस है मनाया जा रहा है। तो उसी के एवज में पुलिस भी दादरी पुलिस के पीछे नहीं है, तो हम भी इस हफ्ते पूरा तिरंगा यात्रा को मनाएंगे और हर घर तिरंगा जो दिवस है उसको अच्छे से मनाएंगे। दादरी शहर में लगभग हम काफी जगह पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को एक पावन महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने घर में तिरंगा लगाकर या घर के ऊपर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने स्नेह और तिरंगे के लिए सम्मान को प्रदर्शित करें। हरियाणा के पूर्व डीजीपी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में 26 जनवरी से शुरू हुआ ये राष्ट्रीय अभियान हर नागरिक विशेषकर युवाओं के मन में देशभक्ति के अखंड ज्योति को और ज्यादा प्रखर करने के साथ ही भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश के गौरव और मूल्यों का प्रतीक है। तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत यहाँ पर लोगों को जागरूक किया गया। राष्ट्रीय ध्वज देश का गौरव है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कार्यक्रम को लेकर प्रेरित किया गया, जागरूक किया गया कि हर घर तिरंगा जरूर लगाएं। और इन कार्यक्रमों का एक ही उद्देश्य है कि हर शख्स के मन में राष्ट्रीय प्रेम की जो भावना है उसको और भी ज्यादा मजबूत किया जाए और खासकर युवक इस अभियान से ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं और जगह जगह पर यात्राओं का, रैलियों का आयोजन भी किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको लेकर जागरूक किया जा रहा है कि अपने घरों पर या घर की छतों पर तिरंगा फहराकर देश के झंडे के प्रति अपना सम्मान जरूर दिखाएं। यही सोच के हम लोगों ने तिरंगा अभियान शुरू किया था, तिरंगा मेरी शान, कि इसके मतलब समझना है और इसके छत्र छाया में हमको अपनी विभिन्नताएं और भेदभाव को भूल करके, स्वार्थ को भूल करके देश हित में और जब देश रहेगा तभी हम भी रहेंगे, अगर देश नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, अगर मानवता नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। तो ये सारे संदेश जो हमारे तिरंगे में दिए हुए हैं
इसलिए आप सभी लोग देशवासियों से अपील है कि तिरंगा दिवस एक घोषित हो। इसके लिए आप लोग भी हमारा समर्थन कीजिए। जो आज हम लोग मार्च कर रहे हैं उसमें आप सभी लोग समर्थन करें ताकि प्रधानमंत्री जी इसकी घोषणा करें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।